हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हमारे कौन कौन से सिद्धांत के ऊपर काम होता है, तो सबसे पहले वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला हो जाता है रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन में इन्होंने बताया ये जो प्रोसेस होता है हमारा रिकॉग्निशन, तो ये जरूरत के हिसाब से हमें जो है जरूरत के हिसाब से चीज़ों की पहचान करनी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी किया जाता है चीज़ों को जरूरत के हिसाब से। और जो नर्सिंग इसका जो बेस होता है हमारा वो होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, परसेप्शन एंड जजमेंट। तो सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा नर्स के द्वारा, फिर उसके जो धारणाएं हैं उनको समझा जाएगा, और फिर हमारा जजमेंट यानी कि किसी भी तरीके का जो है फैसला लिया जाएगा। तो ये हमारा रिकॉग्निशन के अंदर आ जाता है। तो भाई नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आ जाता है हमारा इसके अंदर असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट में हम देखेंगे कि we having recognized that a need assessment of the possible courses of action is made। तो हमारी जो रिकॉग्नाइज जिन चीज़ों को हमने पहचाना है फिर हम उसका एसेस करेंगे, तो तब हमारा पॉसिबल हो जाता है किसी प्रकार के एक्शन को, किसी भी चीज़ के एक्शन को लेना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक नर्स जो है उसको चीज़ों को पहचान करके और एसेस करके ये देखना है कि भाई तब वो ये डिसाइड करेगी कि भाई मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। यानी कि डिसाइड करेगी एक्शन तो शुड बी टेकन एंड ऑफ द कैपेबल ऑफ टेकिंग सच एक्शन। तो सभी चीज़ों को समझ करके, जान करके, और इसका जो एक्शन जो लेना है, सोच समझ के जो फैसला जो लेना है वो तब लेना है जब नर्स को ये लगे कि भी मैं कैपेबल हूँ ये फैसले लेने के लिए, मेरे अंदर क्षमता है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो असेसमेंट करने का जो मतलब होता है वो यही होता है कि असेसमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं, क्या हम कैपेबल हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है उस काम को करने की। तो ये हमारा असेसमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में क्या हो जाता है, नर्स जो है जितनी तरीके की हमारी एक्टिविटीज होती हैं तो वो इफेक्टिव एक्टिविटीज करती है, और रिकॉग्नाइज जो हमारी चीज़ें की गई है, जिसमें चीज़ों की पहचान की गई है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को जो भी प्रोसीजर हैं प्रैक्टिकल वाले और जो भी नर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, नर्स के द्वारा की जाने वाली जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उसके इंटरवेंशन में शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के चलते जितनी भी वो प्रतिक्रिया, जितने भी वो कार्य करेगी वो इंटरवेंशन में शामिल होंगे। और ये जो फेज होता है ये रिसीव ऑफ द ग्रेटेस्ट अटेंशन बोथ ऑफ द टीचिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ नर्स। और ये जो फेज होता है, ये जो चरण होता है, ये मेन किस चीज पे डिपेंड होता है कि भाई जो नर्स है उसने कितना सीख रखा है और कितनी अच्छा अनुभव और कितनी अच्छी प्रैक्टिस उसने कर रखी है। तो इंटरवेंशन वो तभी करेगी ना जब उसे आता होगा, उसे अभ्यास होगा चीजों को करने का, और चीजें उसने अच्छी तरीके से सीख रखी होंगी, तो वो क्या करेगी, उतना ही अच्छा इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप जो है कर सकती है किसी भी मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या हो जाता है, ओवुलेशन में जो नर्स है उसको क्या चाहिए कि इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ओवुलेशन में नर्स ये देखेगी, उसको ये देखना चाहिए कि भाई जो उसने ओवुलेशन जो इंटरवेंशन उसने किया था, जो हस्तक्षेप उसने किया था, वो कितना इफेक्टिवनेस रहा है, यानी कि कितना फायदेमंद रहा है। ठीक है, डिमांड सिमिलर रेंज ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन द जजमेंट स्किल एज द रिकॉग्निशन ऑफ फेज। तो इसमें जो भी हमारे फेज हैं, जो भी हमारा स्किल है, जो भी हमने चीजें पहचानी, तो अपने स्किल के अकॉर्डिंग और डिमांड के अकॉर्डिंग हमने चीजों को आगे बढ़ाना है, और ओवुलेशन में देखना है कि भी हमारा जो हस्तक्षेप है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। ठीक है, तो जजमेंट करना अपने स्किल के आधार पर, तो कितना स्किल है आपका उसी के हिसाब से आपने चीजों को पहचानना है और आगे जो चीजें हैं वो लागू करना है। तो ये होता है हमारा एवोल्यूशन, यानी कि जो आपने काम किया है वो कितनी फायदेमंद रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है या रोकथाम करना है या उसको चेंज करना है। तो एवोल्यूशन में इन चीजों का पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी देखी जाती है एबिलिटी टू पार्ट एंड द नर्स ऑर्गेनाइज द नर्सिंग एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइज द प्लेस ऑफ दैट एक्टिविटी एंड द रिलेशन ऑफ अदर आल्सो इन्वॉल्वड इन केयरिंग फॉर द पेशेंट और क्लाइंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप जो नर्स जो चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि भी कितनी प्रकार किस तरीके की वो एक्टिविटी करा रही है, कितने तरीके की चीजों की पहचान करके वो एक्टिविटी करा रही है, किस चीज का रिलेशन किस चीज से है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है सारी की सारी किस लिए है, क्लाइंट और पेशेंट की केयर के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये नर्सिंग जो हमारा प्रोसेस होता है उसकी एबिलिटी और नर्स की एबिलिटी और एक्टिविटी पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ केयर होती है उसके अंदर हम देखेंगे फंक्शन कि भाई काम कैसे होता है। तो सबसे पहले जो काम होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हमारा कम्युनिटी हेल्थ के अंदर होता है, कम्युनिकेशन का होता है, नर्सिंग प्रोसेस होते हैं, टीचिंग यानी कि सिखाना पढ़ाना है, उस चीज को सीखना, और फिर रिसर्च। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ केयर है उसके अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे असेसमेंट जो हमारी असाइनमेंट्स ऑफ। तो इसमें जो हमारी जो स्टाफ नर्स होती है, सुपरविजन ऑफ दिस द पर्सनल द प्रोवाइड्स directions and the leadership that the worm of the services and the response of the planning implantation ovulations या फिर practical plan of nursing administrations within the primary health center and the associated sub center। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है हमारी नर्स के द्वारा, तो इसमें डे टू डे जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है, तो नर्सिंग स्टाफ जो हमारा होता है वो उसमें सुपरविजन का काम करता है पर्सनली, और जो प्रोवाइड की जाती है डायरेक्शन प्रदान करता है कौन, लीडरशिप जो करता है वो हमारा दिशाएं दिखाता है और सुपरवाइज करता है चीजों को भी, कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है और कैसे होना चाहिए। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इम्प्लांटेशन, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी नर्स के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है, तो चीजों पे कैसे इम्प्लांट करना है, कैसे प्लान बनाने हैं, कैसे एवोल्यूशन करना है, प्रैक्टिकल प्लान बनाने हैं नर्सिंग के, तो ये सारी की सारी चीजें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दो और हमारा जो सब सेंटर होता है उसमें एसोसिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है इसके अंदर।
तो आगे तो नेक्स्ट है हमारा जो इसके अंदर होता है, ये होता है हमारा कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस जो है वो मस्ट होता है। कम्युनिकेशंस जो है वो हमारा इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। तो भाई कम्युनिकेशंस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे मेंबर और हेल्थ टीम के जितने भी मेंबर होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे से रह सकें। ठीक है, काम करते टाइम जो उनके रिलेशनशिप होते हैं आपस में, तो उनकी एबिलिटी जो है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड होती है। और इसमें जो एजेंसी एंड द कम्युनिटी, तो और ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए, एजेंसी और कम्युनिटी से रिलेटेड ही काम होते हैं। और सी इज द लिंक बिटवीन द पेशेंट, और जो लिंक होते हैं पेशेंट और जो स्टाफ होता है उसके बीच में लिंक होते हैं, वो कम्युनिकेशन पे आधारित होते हैं। द फैमिली एंड द डॉक्टर, और परिवार और डॉक्टर के बीच के लिंक जो है वो भी कम्युनिकेशन पे डिपेंड होते हैं। द पार्टिसिपेट इन द स्टाफ एंड द कम्युनिटी मीटिंग्स, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिटी और जो स्टाफ होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग के अंदर, जैसे कि कैंप लगाया है या कोई मीटिंग रखी है जिसमें जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, जो स्टाफ मेंबर है, वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। एक दूसरे जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सुनी जाती है, और फिर हमारे जो टीम मेंबर होते हैं उनके द्वारा सोल्यूशन निकाला जाता है उन चीज़ों का। तो ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तो ही हमारी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जो कह रहा है वो सही समझ रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो गलत फहमियाँ ज़्यादा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होंगी, तो जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं टीम मेंबर। तो कम्युनिकेशन से अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंदर जो हमारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मेनली प्रोवाइड comprehension nursing care of the individual families include family care of the प्रेगनेंट वुमेन। तो नर्सिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है, नर्सिंग की जो केयर होती है वो हमारी एक इंडिविजुअल से परिवार तक, यानी कि एक इंसान से लेकर उसकी फैमिली तक होती है। इसमें इंक्लूड होती है हमारी फैमिली केयर के अंदर प्रेगनेंट वुमेन, ठीक है, माँ बनने वाली महिलाएं, जिनके पहले बिफोर एट द टाइम ऑफ द आफ्टर डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले से लेकर जो डिलीवरी के बाद तक का जो टाइम होता है इनकी केयर की जाती है। न्यू बॉर्न बेबी जो शिशु पैदा होता है उसकी केयर की जाती है। प्री मैच्योर बेबी जो समय से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है उसकी केयर की जाती है। इन्फेंट जो बच्चा माँ के पेट में है, टॉडर जो जन्म होने के बाद छोटा शिशु है उसकी, और जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग, तो उनके पोषण के बारे में या फिर उनकी जो परिवार नियोजन की जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी टीचिंग की। तो टीचिंग में हमारी नॉलेज एंड स्किल ऑफ द मेथड एंड इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टीचिंग से preparations and use of the simple teaching adds the training of DHI and health worker participations and the student training programs if। तो इसमें वही टीचिंग का क्या होता है, हमारी नॉलेज और स्किल के जो मेथड होते हैं वो इंडिविजुअल से ग्रुप तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा नॉलेज और जो स्किल होती है उसके जो मेथड होते हैं एक इंसान से पूरे ग्रुप में वो चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस कराई जाती है यूज ऑफ सिंपल टीचिंग एड से, तो तैयारी की जाती है कि वे किस तरीके से लोगों को एक सिंपल एड के थ्रू इन चीजों को सिखाया जाए। ठीक है, तो सिंपल एड के थ्रू जब चीजें सिखाई जाती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जल्दी समझ में आ जाती हैं। और जो ट्रेनिंग जो दाई वगैरह होती हैं या जो सिंपल हेल्थ वर्कर होते हैं हमारे गांव वगैरह में रहने वाले जो दाई होती है उन सभी को भी इन सभी चीजों के बारे में या काम के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हाइजीनिक चीजें हैं, सभी चीजों के बारे में उनको समझाया जाता है। पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफ एनी, तो इसमें अगर जो स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आएंगी और वो लोगों को समझाने में जो एड्स वगैरह जो करते हैं अपने स्किल और नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे, जिनसे कम्युनिटी वाले लोगों को हेल्प हो सके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा रिसर्च। तो रिसर्च में दिया गया है मोस्ट प्रोबेबली जो चीज हमारी दी गई है वो है रिसर्च रिविलेंट एंड नर्सिंग देन नर्स रिलीज। तो ये नर्स के द्वारा ही की जाने वाली चीजें हैं। तो इसमें गुड डील हमारी क्या होगी, अच्छी डील क्या होती है, नॉलेज ड्राइव द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज रिविलेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाई जाएंगी। इन्फेंट फीडिंग की जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, यानी कि सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर जो चीजें होती हैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग तक जाएंगी। वाई इन्फेंट फीडिंग एंड वेविंग्स, तो इसमें इन्फेंट फीडिंग जो बिल्कुल शिशु होता है उसको जो न्यूट्रिशन है उसको पोषण कराना, और वेविंग पीरियड जो बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, माँ और बच्चे के बीच में किस तरीके का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए। नर्सिंग नीड एंड प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, और नर्सिंग को की जो प्रैक्टिस यानी कि जो हमारा जितना भी अनुभव है और जितनी भी जरूरत है कम्युनिटी के हिसाब से, यूटिलाइजेशन एंड द एक्सेस से नर्स सर्विसिंग जॉब एनालिसिस नर्सिंग ऑफ पर्सनल इन द टीम। तो इसमें जो हमारी जो नर्स होती है वो सारी की सारी जो जॉब एनालाइज की गई, जॉब को एनालाइज करना और सर्विसेज की हमारी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को यूटिलाइज करना, उनको सर्विस जॉब को एनालाइज करना, और ये जितनी भी हमारी टीम जो पर्सनल जो हमारी टीम होती है नर्सिंग की वो सारी की सारी इन्हीं चीजों पे काम करती है कम्युनिटी के अंदर।
ठीक है। जो भी चीजें वहां पर दी गई उन चीजों को यूटिलाइज करना, और जो सर्विस जो उनको मिली है, यानी कि जो भी सेवाएं वो दे रहे हैं उनको जॉब को एनालाइज करना, और जो भी हमारे जितने भी हमारे टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि मदर चाइल्ड या लिविंग पीरियड्स या नीड या प्रैक्टिस, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी लागू करना। तो ये हमारे रिसर्च की चीजें हैं कि इन सभी टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है और फिर इन चीजों को जीवन में यूटिलाइज किया जाता है कि भाई ये कमियां हैं इनको सुधारना है, और इस तरीके से जब हम एनालाइज करेंगे तभी किसी भी चीज को हम यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी जॉब के अंदर, या फिर हम नर्स को जिसको ट्रेन किया जा रहा है उसकी जॉब के अंदर। ठीक है। तो पर्सनल जो टीम है वो एनालाइज करेगी और इन सर्विसेज को लागू करेगी। ठीक है। तो ये हमारी चीजें रिसर्च के अंदर आ जाती हैं।